हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूअल हस्बैंड सीजन 2 एपिसोड 7। कहानी का टाइटल है इतनी बेरुखी क्यों। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू मेरे पिछले एपिसोड को लाइक करने के लिए एंड कमेंट्स करने के लिए। सो प्लीज़ आने वाला ये एपिसोड भी आपको लाइक और कमेंट करना है अगर पसंद आता है तो। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। दिवाकर जी ने कहा, अपने साथ साथ मुझे भी तो पता नहीं चलने देता कुछ भी, और हमेशा दूर भागता रहता है। जब भी कुछ जानना चाहूं तो भी उसे नहीं जानने देता, बस उसकी सजा खुद को ही देता रहता है। माना कि किसी से बेटा तुम्हें मतलब नहीं, लेकिन कोई लेना देना भी नहीं। इतनी भी बेपरवाही अच्छी नहीं होती। और इस बार तो हद ही हो गई है। इस बच्ची के साथ क्या किया है तूने? कौन है ये? तभी दिवाकर जी ने चिल्लाते हुए कहा, राधे, ओ राधे, राधे। वो कहते हुए आवाज लगाई कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया। वो घर का एक नौकर था जिसका नाम राधे था। वो हमेशा दिवाकर जी के साथ रहता और सालों से इसी घर में काम भी कर रहा था। वो दिवाकर जी के पास आकर बोला, जी साहब। दिवाकर जी, जल्दी से जा, पानी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। राधे हैरानी से, दवाइयों वाला डिब्बा मालिक? दिवाकर जी उसकी ओर देखते हुए, ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ, दवाइयों वाला डिब्बा। राधे, पर मालिक? दिवाकर जी उसकी ओर घूरते हुए, सच में अंधे हो या अंधे होने का नाटक कर रहे हो? रसोई की खिड़की से बाहर जो भी कुछ हुआ वो तमाशा तो तू देख ही चुका होगा, तो फिर वजह पूछनी जरूरी है? जो बोल रहा हूँ वो जाकर कर। ये सुनकर राधे ने अपनी नजर झुका ली, वहीं खड़ा रहा। उसको न जाते देखकर दिवाकर जी ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर पटक दी और छड़ी की आवाज सुनते ही राधे हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ, पर रणविजय बाबा, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। दिवाकर जी उसके सामने तुम सब अंधे बन जाते हो, नजरें फेर लेते हो, तो क्या मेरे सामने तुम्हें बेरहम बनना है? और हाँ, तुम सब डरते होगे उससे, मैं नहीं डरता। और अभी के अभी जो बोला है वो करो, वरना मेरी लाठी और तुम्हारा सिर। ये सुनते ही राधे ने अपना थूक निकलते हुए हड़बड़ी में लड़खड़ाती आवाज में कहा, अभी लाया मालिक। वह जल्दी से भागकर दिवाकर जी तभी अपनी छड़ी जमीन पर जोर जोर से पटक रहे थे और कहे, राधे जी कहते हुए अंदर की ओर से जल्दी वो भाग गया। दिवाकर जी दाएं बाएं गर्दन हिलाते रहे और प्यार की भाषा इस घर में किसी को समझ में नहीं आती। रणविजय शेखावत के साथ रह रहकर सब उसके जैसे हो गए हैं और उसी की ही भाषा समझते हैं। अजब गजब है ये दोनों दादा पोते। पूरी दुनिया में इन दोनों की ही चल सकती है, पर एक दूजे पे नहीं चलती। बड़े वाले जिद्दी। रणविजय बाबा से सब डरते हैं सिवाय मालिक के, और रणविजय बाबा सबको काबू में रख सकते हैं। उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी ना हिल पाता। यहाँ पर मालिक को वो कुछ नहीं कह सकते और मालिक भी कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। राधे ने अपना सिर खुजाते हुए किचन की ओर बढ़ते हुए खुद से बोले जा रहा था कि तभी रणविजय से वो टकरा गया। रणविजय के हाथ में कॉफी का मग था, जिससे कॉफी छलक कर जमीन पर आ गिरी। अंधे हो क्या?
कॉफी का मग खस्से में फेंक कर उसने राधे पर चिल्लाते हुए कहा। राधे हाथ जोड़ते हुए, माफ कर दीजिए रणविजय बाबा। रणविजय, क्या वो देख कर नहीं चल सकते? तुमसे बिल्कुल घुसे ही चले जा रहे हो, इडियट कहेंगे। राधे नजरें झुकाए फट से बोला, गलती हो गई, वो जल्दी में था। रणविजय गुस्से में बोल रहा था, तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूट रही है जो तुम्हें मैं भी नहीं दिखा? राधे, वो मालिक। वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए। रणविजय, क्या? राधे डरा हुआ था। वो। रणविजय जोर से चिल्लाते हुए, बोलो। वो मालिक ने दवाइयों वाला डिब्बा मंगवाया है। बाहर जो लड़की है उसकी मलहम पट्टी करना चाहते हैं मालिक। राधे दूसरे झुकाए हुए एक ही सांस में बोलता ही जा रहा था तो रणविजय उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए, बट रबिश, व्हाट रबिश? कोई जरूरत नहीं है उस लड़की पर दया दिखाने की, समझे? तभी राधे डर के मारे पीछे हो गया और धूप निकलते हुए रणविजय की ओर देखते हुए बोला, रणविजय बाबा, वो मालिक। रणविजय, बोला ना नहीं, और तुम जाकर मेरे लिए कॉफी बनाओ जो तुमने गिरा दी हो। तभी दिवाकर जी अंदर आ गए और जमीन पर अपनी छड़ी बजाते हुए बोले, जो काम बोला राधे तुम पहले बोला गया है तो वही करेगा। राधे ने फट से दरवाजे की ओर देखा। रणविजय के दादाजी वहां देखते हुए उससे कह रहे थे। तभी रणविजय ने कहा, राधे मेरी कॉफी। राधे कभी रणविजय को देखता तो कभी दादाजी को। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। कभी दिवाकर जी बोले, कॉफी बाद में, जो मैंने कहा है पहले वो करो। रणविजय शेखावत को दया नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब निर्दयी हैं यहाँ पर। ये सुनकर रणविजय राधे पर चिल्लाते हुए बोला, तुम यही खड़े हो? I said, give me my coffee just now. दिवाकर जी भी चिल्लाते हुए बोले, सुना नहीं राधे, मैंने जो काम कहा वो अभी करो। ये तो तुम्हें इस घर में रहना है कि मैं निकाल दूं तुझे? चाह कर भी। पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अभी का अभी इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। ये सुनते ही राधे तो बिल्कुल पगला ही गया और वो बोलता है, लाया मालिक। कहते एक नजर रणविजय की ओर देखते हुए राधे किचन की ओर भाग के चला जाता है। राधे को ऐसा जाते देख रणविजय दिवाकर जी से और देखते हुए बोला, आप सही नहीं कर रहे हैं दादू। दिवाकर जी, जो कर रहा हूँ उसे तू गलत भी नहीं कह सकता विजय, और ना मुझे रोक सकता है। ये सुनकर उसी वक्त गुस्से में तलमलाते हुए रणविजय वहां से ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया और दिवाकर जी बाहर की ओर वापस चले गए। राधे सालों से यहाँ इसी घर में टिका हुआ था क्योंकि रणविजय तो एक छोटी सी गलती पर भी उसे अपने घर से कब का निकाल देता, पर दिवाकर जी उसे ऐसा नहीं करते। वे उसे कभी नहीं निकलने देते थे, सालों से ही साथ रह रहे थे और वफादार भी था। तो दिवाकर जी को राधे को अपने घर का एक सदस्य से लगने लगा था, इसलिए वह राधे को रणविजय की बातों को कभी टाल भी देता था। इसीलिए राधे कभी कभी रणविजय की बातों को टाल भी देता था, लेकिन दिवाकर जी की मान लेता था क्योंकि उनके आगे रणविजय की अपनी नहीं चल पाती थी और राधे को भी अपनी नौकरी प्यारी थी, इसलिए वो दिवाकर जी की ही साइड रहता। रणविजय का गुस्सा ही रह जाता। दिवाकर जी बाहर आकर आराध्या के पास पहुंचे तो आराध्या ने अपनी आंखों के किनारे साफ करके उनकी ओर देखा। दिवाकर जी एक नजर आराध्या पर डालते हैं और बोलते हैं, कौन हो आप? कौन हो आप?
आराध्या अपने बारे में कुछ नहीं कहती, सिर्फ उनसे पूछती है, क्या आप मुझे यहाँ जाने देंगे? यह सुनकर दिवाकर जी खामोश रहे तो आराध्या हल्का सा मुस्कुराते हुए, नहीं ना, तो क्या करेंगे आप जानकर हमारे बारे में कि हम कौन हैं? क्योंकि जो हमें यहाँ लेकर आए हैं वो तो हमारा वजूद ही खत्म कर चुके हैं और खत्म करने पे तुले हुए हैं। उसने ये बातें काफी नम आंखों से कही थी। तभी दिवाकर जी कुछ कहते उससे पहले राधे एक ट्रे में दवाइयाँ वाला डिब्बा लेकर और एक गिलास पानी लेकर वहां आ गया और आकर बोलता है, मालिक। दिवाकर जी आराध्या की ओर इशारा करते हुए, पानी पिलाओ और जख्मों पर दवा लगाओ। राधे आराध्या की ओर बढ़ने लगा। आराध्या ने हाथ आगे कर उसे रोक दिया। नहीं चाहिए आपकी कोई रहम। दिवाकर जी आराध्या के हाथों की चोट देखते हुए बोले, दवा लगाकर पट्टी करवा लो, नहीं तो ये जख्म ज्यादा तकलीफ देंगे। आराध्या उनकी ओर आते और कहती है, कौन ये जख्म ज्यादा तकलीफ देंगे या मन पर लगे? तन पर बाहरी जख्म तो माना ये दवाएं भर देंगे, जो अंदरूनी है उसका क्या फायदा होगा आपकी इस मदद का, इस दवा का? क्योंकि ये शुरुआत है। जिसने दर्द जख्म दिए हैं वो फिर देगा। जख्म सूखेंगे नहीं, उससे पहले वो इन्हें फिर कुरेद देगा। पुराना जख्म ठीक ना होगा, फिर नया घाव मिल जाएगा मुझे। ये दवा आपकी बेअसर हो जाएगी। करनी ही है मदद। तरस आ रहा है हमारी तकलीफ पर, तो हमें पल भर से छुटकारे से अच्छा है पूरी तरीके से छुटकारा दिला दीजिए। जाने दीजिए हमें यहाँ से, निकालिए हमें यहाँ से। तब आपकी सही मायने में हमारी हेल्प और हमारी बहुत सारी मदद होगी। तब मैं कहूँगी कि आपने मुझ पर मेहरबानी की है। उसने ये बातें बहुत ही नम आंखों से दिवाकर जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कही। ये सुनकर दिवाकर जी की आंखें बिल्कुल नम हो गई थी। आराध्या फिर बोली, कर सकते हैं आप कि हमें पूरी तरीके इस दर्द और तकलीफ से निजात दिला सकते हैं? उसने उम्मीद भरी आंखों से दिवाकर जी के सामने देखते हुए कहा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी में ये पार्ट? बस इतना ही कहूँगी। तो चलिए सुनते रहिए।